देखो मैं क्या बोल रही हूँ। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ओ सॉरी, मैं उस दिन ये पढ़ाई थी, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ाई थी और टोटल के बारे में पढ़ाई थी। ये दोनों से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इससे भी और इससे भी। एक बार एससी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर जनरल बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं, तो पहले हम लोग चार्ट बना रहे हैं, उसके बाद याद करना है ना, हम लोग को पर्पस क्या है, याद करना। तो चार्ट बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, भाई जगह मिल जा। चलो मैं यहीं बनाती हूँ, मुझे एक पेज रखना चाहिए, गलती हो गई, यहीं बना लेती हूँ चार्ट। हम लोग अपना चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग लोकसभा सीट, लोकसभा सीट शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा किसको मिला? एमपी को, एमपी को 6, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मैं तो बोली चार्ट बनाऊंगी ना, एक मिनट रुक जाओ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड टोटल, ये का चार्ट बनाएंगे ना। तो 1 2 3, सबसे पहले पहले एमपी को कितना मिला? 6, ये शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब है। उसके बाद किसको मिला था बताओ मुझे? छत्तीसगढ़ 5, नहीं, झारखंड और उड़ीसा 5, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात और कौन था? छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, इनको मिला था 4। ये चीज हो गया, हम लोग समझ में आ गया। सबसे ज्यादा टोटल में किसको मिला है सीट लोकसभा में? एक और बार बताइए दीदी, जैसे वो छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र को 4 मिला है, ठीक है। तो यहाँ तक का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा तो हम लोग कर लेंगे। एमपी को 6 मिला, झारखंड और उड़ीसा को 5 मिला, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र को 4 सीट मिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद हम देखेंगे टोटल में सबसे ज्यादा किसको मिला? यूपी को। कितना मिला है यूपी को? 80। यूपी के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र 48। फिर महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल को मिला है 42। वेस्ट बंगाल 42। उसके बाद बताओ बिहार, बिहार 40। बिहार के बाद तमिलनाडु 39। 39, हाँ, तमिलनाडु को मिला है, तमिलनाडु ना 39। ये इतना याद हो गया हम लोगों को। मैं उस दिन भी क्लास में यही वाला रिपीट की थी। आज हम लोग याद करेंगे शेड्यूल कास्ट, ठीक है। आज हम लोग याद करेंगे शेड्यूल कास्ट। उसके बाद शेड्यूल कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा किसको मिला? चलो देखते हैं, आ जाओ। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार है ना। एक मिनट देखते रुक जाओ, बिहार को हम लोग हाईलाइट करते रुक जाओ। पहले बिहार को देखो मिला है ना, बिहार हो गया 6, हो गया 6, हो गया नहीं, तमिलनाडु 7, वेस्ट बंगाल 10, नहीं उत्तर प्रदेश ज्यादा, ठीक बोल रहे, उत्तर प्रदेश 17। उत्तर प्रदेश को 17 मिला है, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं हम लोग अपना ई में। यूपी को मिला है, यूपी को मिला है 17। उसके बाद किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल 10। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आई है, लेकिन हम लोग को याद करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेस्ट बंगाल को 10 मिला। उसके बाद बिहार 6, बिहार है नहीं, तमिलनाडु 7, तमिलनाडु 7 देखो, हाँ तमिलनाडु 7, तमिलनाडु 7, तमिलनाडु 7, तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 7। उसके बाद बिहार है 6, ठीक है। वो 5 ही तक याद करेंगे। अब 5 किसको मिला देख लेते हैं। 5 किसको किसको मिला है? कर्नाटका है 5, महाराष्ट्र 5, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको 5 क्योंकि ज्यादा आदमी को मिला ना, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ हाईलाइट, ये वाला से है ना। 5 किसको किसको मिला है? कर्नाटका, देख लो 5 मिला है महाराष्ट्र, और 5 कौन है? और कोई नहीं है, देख लो, देख लो तुम लोग है ना।
और कोई नहीं है। कर्नाटका और महाराष्ट्र, कर्नाटका महाराष्ट्र को मिला है 5। ठीक है, इतना याद कर लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, फिर भी रिवीजन करेंगे। अभी जब तक है ना, जब जब पेपर 2 पढ़ेंगे ये सब हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। फिर राज्यसभा का भी याद करना है, तो लोकसभा का याद किए। लोकसभा का हम लोग शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और टोटल याद किए हैं। जनरल अभी टच भी नहीं किए, ठीक है। जनरल से क्वेश्चन अभी तक आया भी नहीं, तो उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। चलो आ जाओ। उसके बाद हमको जो पढ़ाना है तुम लोगों को, हाँ, एक बार मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है। अच्छा, ट्रीटी में पढ़ा चुकी है तो ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है मुझे। एक बार मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है ये कैग के बारे में। कैग का लिस्ट इस बार एग्जाम में आया था, तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। कैग का आया था ना इस बार, बोलो। हाँ। पहले लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ा दे रहे, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ा देते हैं इंडिया का, या प्रेसिडेंट पढ़ोगी तुम लोग, जो बोलो। उसके बाद पहले हम, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा देते, जो भी पढ़ाइए, प्रेसिडेंट ही स्टार्ट कर देते। नहीं, प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ। तो हम लोग पहले लोकसभा, अच्छा मुझे एक पेज लाना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक पेज लाना चाहिए। कहीं पर भी है नहीं, यहाँ पे है ना। चलो आ जाओ। उसके बाद मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि इसे आ रहा है ना क्वेश्चन, हम लोग को बहुत याद करना है। देखो, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर नहीं बनना, चीफ मिनिस्टर भी बाद में। स्पीकर दीदी, स्पीकर पढ़ना है। स्पीकर नहीं, स्पीकर भी पढ़ाऊंगी, यहीं से तो पहले स्टार्ट करी, ठीक है। अच्छा। फिर रैंक भी पढ़ना है। देखो, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन है? गुलजारीलाल नंदा। लेकिन जो इंट्री में मैं लिखूंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़े इंट्रीम भी लिखूंगी, इंट्री मतलब कुछ दिन के लिए जो बने थे। गुलजारी लाल नंदा जो थे, ये टेम्पररी थे। टेम्पररी को हम लोग बोलते हैं इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनको हम लोग कौन नहीं करेंगे, 1 और 2, ये कुछ दिन के लिए बने थे, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए बने थे, मंथ के लिए भी नहीं, कुछ दिन के लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद बने थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंट्रीम। इंट्रीम ही बने ये, कभी भी परमानेंट नहीं बने, ठीक है ना। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, इसको काउंट नहीं करेंगे, सॉरी, इसको काउंट नहीं करना, इंट्रीम वाला को काउंट नहीं करना। हो गया। उसके बाद बोला जाता है, यहाँ से हो सके तुम लोग को याद हो, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बैठी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जो मौत है ना, वो अचानक हुआ था ताशकान में, हार्ट अटैक से। हाँ। बोला जाता है कि इंदिरा गांधी कुछ करवाई थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, हम लोगों को नहीं पता, हम लोग याद करने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन बैठेगा? इंदिरा गांधी, क्योंकि वही बैठी। इनका मिस्ट्री डेट हुआ था, ठीक है। 4 नंबर में था मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद आ गया मोरारजी देसाई। देखो, तुम लोग ये बात याद रखना कि हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट याद करेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को उनके बारे में आगे पीछे करके भी जानना पड़ेगा, ठीक है। क्या है कि ऐसे आ रहा क्वेश्चन, डीप डीप से क्वेश्चन आ रहा, जैसे अभी हम लोग मोरारजी देसाई पढ़े, तो थोड़ा बहुत मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ना होगा कि आखिर वो कैसे बने प्राइम मिनिस्टर, है ना। इंट्रीम तो पढ़ लिए, क्योंकि हो सके मे भी क्वेश्चन आए कि टेम्पररी बोले या क्या बोले तुम्हारा, इंट्रीम बोले, तो कौन बना था? तो भाई ये बने थे। चलो, एक बार मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मोरारजी देसाई के बारे में क्यों पढ़े, किससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे, ये 1977 से 79 तक का नया नहीं ना तुम लोगों के लिए, बर्डन नहीं ना होगा, मैं पहले भी पढ़ा हूँ इसलिए नहीं पूछ रही नहीं। हूँ। अगर बर्डन होगा तो बोल हाँ, देना जनता प्लीज। पार्टी पढ़ाए तो मोरारजी देसाई का ये सब पढ़ाया। हाँ, है ना। तो भाई
बर्थडे नहीं होगा तब। अगर नया लगेगा कि हाँ नया नया, तो मुझे बोल देना कि ये नया लग रहा है, हमको वही पढ़ाइए जो मतलब न्यू है, ठीक है, जो न्यू है उसी के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखना। इनके बारे में मुझे एक चीज इसलिए ये पढ़ाना था कि अगर तुमसे कुछ एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, बोलो। मोरारजी देसाई। हाँ, ठीक है, जनता पार्टी से आई थी ये, ठीक है, ये कहाँ से आई थी, जनता पार्टी से आई थी। तो ये इसलिए मुझे ये पढ़ाने की जरूरत पड़ी। ये न्यू नहीं है, मैं पहले भी पढ़ाई थी आरसीए वाला, पता नहीं सुषमा क्लास में थी कि नहीं थी, हाँ लेकिन हाँ। मैं, हाँ, ये मैं पहले भी, अगर तुम लोगों को जरा से भी लगे कि हाँ ये बर्डन हो रहा, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत कम टाइम बाकी है, तो मैं कोई नया चीज़ तो तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकती हूँ बर्डन वाला, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो बता बता देना। एक सेकंड रुको, तो थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ना ये बार बार हट जा रहा है, एक मिनट, फिर तो चला जाएगा। क्यों हट जा रहा, क्यों हट जा रहा, हाँ हाँ, चलो हो गया। तो मोरारजी देसाई के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट थी। अच्छा, ये कौन से पार्टी से आई थी, तो जनता पार्टी से, ठीक ना, जनता पार्टी से थी। सारा ही प्राइम मिनिस्टर जो बन रहा था, सारा ही कहाँ से बन रहा था तुम्हारा, कांग्रेस से बन रहा था, है ना। लेकिन पहला बार जो मोरारजी देसाई आए थे, ये फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट बने, ठीक है। मोरारजी देसाई के बाद आया चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह, कौन आया, चरण सिंह। अच्छा, मैं तुम लोग को एक स्टोरी बता देती तो मे भी तुम लोग को याद हो। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, जब उनका खत्म हुआ था, तो 1977 का पीरियड था। इन्होंने 1975 में इमरजेंसी यूज की थी इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से उनका जो इमेज है ना पब्लिक के सामने बहुत खराब हो गया था। इसलिए कांग्रेस का मतलब एक इमेज खराब हुआ, तो इंदिरा गांधी को हटा के 1977 में मोरारजी देसाई को बनाया गया था। और इसलिए मोरारजी मतलब अब बोला गया कि नहीं, अब कांग्रेस नहीं, अब दूसरा पार्टी बुलाते, तो इसलिए फिर तुम्हारा कांग्रेस फिर से मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोरारजी देसाई के बाद बैठा जाता है चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। मोरारजी देसाई के बाद किसने बैठा, चरण सिंह। अब इंदिरा गांधी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बोली कि अब हम बैठेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी फिर से बैठी प्राइम मिनिस्टर, फिर से पार्टी में आई, फिर से बैठ गई, प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी के बाद बोलो बोलो तो कौन बैठा होगा, राजीव गांधी। क्यों, राजीव गांधी। क्योंकि उसका उसका मौत हुआ ना, इंदिरा गांधी का मौत हुआ। अब उसके ही में उसके बेटा को बैठा दिया गया, सबको बहुत एक हमदर्दी हो गया कि इसके माँ चली गई है करके, तो राजीव गांधी बैठ गया। राजीव गांधी के 2 दोस्त थे, एक का नाम था वीपी सिंह और एक का नाम था, एक नहीं, एक का नाम था, हाँ, चंद्रशेखर। एक का नाम था चंद्रशेखर, वो लोग दोनों बैठे। एक का नाम था वीपी सिंह, वीपी सिंह इनका दोस्त थे, और एक का नाम था चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। 9 नंबर तक हम लोग याद किए, चंद्रशेखर, ठीक है। हमको पहले यहाँ से एक बार तुम लोग रिवीजन करो, जल्दी सा मुझे रिवीजन करके बताओ, जल्दी जल्दी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर पूरा 9 नंबर तक का बताओ, कौन था पहला, जल्दी से बोलो। जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, फिर लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, तीसरा, उसको इंट्रीम इंटरिम को छोड़ दो, गवर्नमेंट इंट्रीम को छोड़ बोलते दो, इंट्रीम को छोड़ दो। 3 नंबर, हैं। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। 4 नंबर, फिर मोरारजी देसाई। 5 नंबर, चरण सिंह। 6 नंबर, चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी। 7 नंबर, इंदिरा गांधी। राजीव गांधी। 8 नंबर, वीपी सिंह। वीपी 9 सिंह। नंबर। चंद्रशेखर। इतना दूर तक याद हो गया। अब चलो यहाँ है। तुमको पता है ना, इंडिया में 1991 में क्या आया था, एलपीजी आया था। एलपीजी। कौन लाया था, कौन प्राइम मिनिस्टर लाया था, एलपीजी। नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, नहीं नरसिम्हा राय, अच्छा मनमोहन अच्छा, हाँ, सिंह, नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। हाँ वीपी हाँ, सिंह, वो हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर। वीपी सिंह, ठीक है, ये देख लो, वीपी सिंह। अब हम लोग ऐसे याद करेंगे। तुम लोग मुझे बताओ कि वीपी सिंह, उसके बाद तुम्हारा, तुम लोग को ये डेट याद है, रुक जाओ,
क्या बोला था, देखो मेरे माइंड से उसके निकल। बाद अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ तो फिर एसटी देवगौड़ा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे तुम लोगों को कुछ याद कराना पड़ेगा ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में तो तुरंत ही हट गया। अच्छा यहाँ पे अच्छा, कहा। ये जो अभी आप बताए ना हम्म। चंद्रशेखर, हम्म। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये आया था। हाँ, मैं तुमको ऐसे बोली ना कि और राजीव ये गांधी का दो दोस्त बैठा, एक का नाम था बीपी सिंह हाँ, और एक दोस्त का नाम था चंद्रशेखर। ठीक है। उसके बाद से कहानी स्टार्ट होती है एलपीजी का, मतलब नरसिम्हा रॉय आए, बीपी सिंह। ठीक है। फिर नहीं, अटल। ये जो नरसिम्हा राव आए तो वो उसको हम लोग पीएम वाली लिस्ट में ही रखेंगे ना, हाँ 10th नंबर। हाँ, इन्होंने ही लाया एलपीजी इंडिया में, मतलब इन्होंने ही वर्ल्ड बैंक को अपना एक इकोनॉमिक ओपन किया। ग्लोबलाइजेशन वीपी सिंह की वजह से ही इंडिया में आया है। मनमोहन सिंह तो सिर्फ तुम्हारा ये दिए थे, एडवाइस दिए थे कि सर अगर हम लोग लोन नहीं लेंगे तो हम लोगों का ये जो है खाली हो जाएगा। तो उन्होंने तो सिर्फ एडवाइस दिया था, लेकिन करना किसके ऊपर था? इन्होंने तो सिर्फ मनमोहन सिंह ने तो सिर्फ एडवाइस नरसिम्हा दे राव। दिए। हाँ, तो नरसिम्हा राव ने डिसीजन लिया। इन्होंने तो सिर्फ दे दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो नरसिम्हा राव ने डिसाइड किया कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था। ठीक है। तब जाके मनमोहन सिंह जो है वो एडवाइस देते हैं कि सर अगर हम लोग लोन नहीं लेंगे तो हम लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तब जाके बीपी सिंह, सॉरी हाँ, बीपी नरसिम्हा रॉय बोलते हैं कि ठीक है हम लोग वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से लोन लेंगे। ठीक है ना। तो इंडिया में एलपीजी कौन प्राइम मिनिस्टर की वजह से आई है? तो आंसर होगा बीपी सिंह। अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि पीवी इंडिया, नरसिम्हा राव। हाँ बिल्कुल, वीपी नरसिम्हा राव की वजह से ही इंडिया में तुम्हारा एलपीजी आया है। ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। मनमोहन सिंह ने सिर्फ एडवाइस दिया था, क्योंकि वो, हाँ लेकिन उन्होंने एडवाइस दिया तब तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको ये किया। उन्होंने बस समझाया कि हाँ सर देखिए ऐसे 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 हो सकता है, तब जाके उन्होंने ये किया। ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद बैठे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उनको तुरंत हटा दिया जाता है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जब बैठते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। देखो ऊपर चलिए, ठीक है ना, मैं अच्छा से लिख रही हूँ, नीचे लिखती हूँ, दिख नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। ये बैठते हैं 1996 में ही। ठीक है ना। और 1996 में इनको हटा दिया जाता है। 143 डेज तो ये बैठते ही हैं, 143 डेज बैठते हैं और इनको हटा दिया जाता है। ठीक है। नहीं 100, हाँ 13 मंथ बैठते हैं। ठीक है। तो इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तुरंत ही हटा दिया जाता है। तो क्योंकि नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा तो इनको हटा दिया गया। उसके बाद आया एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट। एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट में क्या हुआ था इंडिया में, मुझे बताओ। फॉरेन पॉलिसी आया था, आई के गुजराल। गुजराल डॉक्ट्रिन आया था। गुजराल डॉक्ट्रिन, हाँ हाँ सॉरी, गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन, तो ऐसे याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच डी देवगौड़ा। अब एच डी देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके वक्त में क्या आया था, गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन लाया कौन था? सिर्फ इन्होंने लाया था, लेकिन एडवाइस तो किसी और ने दिया था। इनका नाम आई बता। के गुजराल। आई के गुजराल। अब जब उन्होंने इतना अच्छा पॉलिसी लाया तो अब एच डी देवगौड़ा के बाद बोला गया कि क्यों ना हम लोग आई के गुजराल को ही प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है। तो बोला गया इंद्र कुमार गुजराल अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है। बोला गया कि इतना अच्छा इन्होंने पॉलिसी के डिसीजन, मतलब एडवाइस दिया, तो क्यों ना हम लोग इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो बना दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को लगा क्यों ना मैं फुल में पावर आऊं, मैं इतने थोड़े दिन के लिए आया, मैं फौरन ही हट गया। उसके बाद तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आई के गुजराल के बाद। अब आता है तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अब ये पीरियड तुम लोग मुझे अच्छा, याद यहाँ दिला। पे वाजपेयी जी फिर से आते हैं। फिर से आते हैं, हाँ। उनको तो हटा दिया जाता है, लेकिन अब फिर से आते हैं। और यहाँ पे जब ये आते हैं तो ये इनका पीरियड जो स्टार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा 2018 में ये डेट कर गए थे, है ना, ये डेट कर गए है ना। हाँ। अब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो वो सब पीरियड आ गया तुम्हारा, बोलो तो क्या। ये 1999 से 2004 तक का ये प्राइम मिनिस्टर बने, ये सब पीरियड आ गया। बस डिप्लोमेसी, लाहौर लाहौर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, सारा है, आगरा समेत। आगरा समीत, ये सब इनके में आ गया।
ठीक है। ये लेकिन अच्छे थे, मतलब हाँ इनकी पॉलिसी। बहुत अच्छी थी। हाँ अब हाँ, 2004 के बाद अभी का जो गवर्नमेंट है उससे अच्छा था। उससे तो अच्छा, पढ़े लिखे थे ना तो अच्छे तो रहेंगे ही ना। हाँ, देखो 2004 तक तो इनकी चली, अब 2004 के बाद कांग्रेस आई थी, 2004 के बाद फिर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह आए। और मनमोहन सिंह के बाद सबको पता कौन आया, नरेंद्र मोदी जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है। मोदी हाँ को डुबाने वाला। हाँ अल्लाह रिकॉर्डिंग है तो मत बोलो। ठीक है, मुझे बताओ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मैं खाली जे एन लिख दे रही हूँ। सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। 3 नंबर। इंदिरा गांधी। उसके बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। उसके बाद चरण सिंह। चरण सिंह। उसके बाद इंदिरा गांधी। उसके बाद राजीव गांधी। राजीव गांधी। उसके बाद वीपी सिंह। उसके बाद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव। वीपी नरसिम्हा रॉय के बाद वीपी नहीं, पीवी। पीवी है ना, हाँ सॉरी सॉरी, पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा रॉय। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ दिन के लिए, फिर बोलो। एचडी देवेगौड़ा। गोड़ा के बाद आईके गुजराल। आई के गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी, वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी। हो गया ना याद प्राइम मिनिस्टर। नाम नहीं ले पा रहे हम लोग। वो ऐसा कुछ किए नहीं तो नाम क्या लेगा, फिर लड़ाई लगवाने का काम करते। ठीक है, तो भाई प्राइम मिनिस्टर तो तुम लोग को याद हो गया। ठीक है, अब चलो मैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट याद कराती हूँ। ठीक है, और अच्छा और क्या याद कराना है मुझे, लिस्ट ऑफ ये सब इजी इजी है, ये सब इजी इजी है। ठीक है, तो तुम लोग याद रखना भाई, ये इजी इजी है, इजी है तो याद कर लेना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ ये बात तो है। अच्छा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, तुम नहीं समझी, पूछा गया था तुम्हारा, याद है ये कौन प्राइम मिनिस्टर था, फिर कौन फिर ये बना, क्या नाम है, फिर कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट भी बना था। प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, कौन प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट हाँ बना। अरे बहुत दिमाग खराब ही होता है इस सब में। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तो याद तो करना ही पड़ेगा आदमी को, लेकिन ना ये लोग ना गलत करता है, इतना डीपली नहीं करना चाहिए। चलो आ जाओ करते हैं। जैसे लग रहा है कि नौकरी दे रहा है ना हम लोग को, इसलिए हाँ सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए इतना ये करते हैं। वही तो बोल रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस याद कैसे करें, इतना ज्यादा है चीफ जस्टिस। वो छोड़ देना, वो छोड़ देना, माथा घूम जाता है। वो छोड़ देना चीफ जस्टिस, बड़ा चीफ जस्टिस छोड़ देना, चीफ जस्टिस याद करना है तो सिर्फ 5 को याद कर लेना ऊपर का, अगर टाइम मिला तो अंदर से आता है। तो छोड़ देना। फिर ऐसा क्वेश्चन फिर तुम लोग का माइंड ही घूरेगा। ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, क्वेश्चन के लिए उतना एफर्ट नहीं डाल हाँ सकते नहीं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, बहुत हाँ सारा है। ये गलत बात है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड जो है वो तुम्हारा सर्वपल्ली राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कृष्णन। 3 नंबर में तुम्हारा आएंगे जाकिर हुसैन। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुनो, तुम्हारा मैं प्राइम मिनिस्टर में 2 ही का नाम बताई, कि 2 जो है तुम्हारा क्या नाम है, सिर्फ गुलजारी लाल नंदा ही इंटरिम बने हैं ना, लेकिन प्रेसिडेंट में बहुत बार ऐसा आएगा कि जो वही इंटरिम वाला पीरियड है। ठीक है ना, उनको कौन नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे, नहीं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, लिखूँ या ना लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ प्रेसिडेंट में भी जैसे लिख दूँ ना, लिख दूँ है ना, लिख दे, लेकिन नंबर, लेकिन मैं ये नहीं कर रही। ठीक है देखो, काउंट नहीं करेंगे। हाँ कौन नहीं करना, वी गिरी। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है इनका डेट हो गया था ऑफिस में, पता है ना, तो अब जब भी डेट हो गया तो फिर इनको क्या क्या आएगी, हाँ तो अब डेट करके तो फौरन तो कोई नहीं ना आएगा, तो इस वजह से जाकिर हुसैन का जब डेट हो गया तो
इंट्रीम बनाया गया वीवी गिरी को, इंट्रीम लिख दे रही हूँ, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद तुम्हारा एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह इसी के बाद बनाया गया, इनको भी इंट्रीम ही बनाया गया था और इसी के बाद ही बनाया गया था, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह को भी क्या बनाया गया था, हिदायतुल्लाह, HDAYATUL हिदायतुल्लाह, ये भी इंट्रीम थे और बीवी गिरी के बाद ही बने थे, ठीक है, समझ में आ गया कि ये भी बने थे लेकिन इंट्रीम बने थे, ओके, इंट्रीम बने थे। चलो नेक्स्ट आ गया। अब देखो वीवी गिरी बोले अब मैं इंट्रीम नहीं बनूंगा, अब मुझे बनना है तो रियल बनना है, और इन्होंने बन के भी दिखाया, अब ये बने पूरा पीरियड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली 5 नंबर में आया, फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली अहमद। चलो मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ प्राइम मिनिस्टर वाला। तुम लोग याद करो कि सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर हम लोगों के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो सेकंड प्रेसिडेंट बने, है ना, एच राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और एम हिदायतुल्लाह इंटरिम बने, फिर वीवी गिरी बोले मैं मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बना, तो इन्होंने भी बना, फिर फखरुद्दीन अली बने, फखरुद्दीन तुम देखना 2 मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, प्रॉपर प्रेसिडेंट, है ना, और दोनों का ही डेट ऑफिस में हुआ था, और क्वेश्चन इस बार आया भी था कि 2 ऐसे एक तो प्रेसिडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद और एक कौन तो थे, जाकिर नाम हुसैन तो याद बताइए, नहीं, जाकिर जाकिर हुसैन, हुसैन, हाँ जाकिर हुसैन, ठीक है, समझ ये में आ वाला गया। क्वेश्चन हम अंदाजे में किए थे, दोनों मेरा राइट हुआ था। अब देखो अब जब फखरुद्दीन अली अहमद का डेड हो गया तो इतना जल्दी तो प्रेसिडेंट मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो बैठेगा इंटरिम, तब बैठे बीडी जैटी, बीडी जैटी इंटरिम बने, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि इतना जल्दी तो तुमको प्रेसिडेंट मिलने वाला नहीं है, तब ये क्या करते इंटरिम बनते हैं, है ना, इंटरिम बनते हैं, क्योंकि उस टाइम ये वाइस प्रेसिडेंट थे ना, और जब बोला था ना प्रेसिडेंट का सीट खाली है तो अब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को बना, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर सकता है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और जब उनका डेड हो गया तो ये आके बन जाते हैं इंटरिम, ये चलाने लगते हैं, तो ये कुछ दिन के लिए बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो शक भी लगता है पता नहीं बाबा, मैं मुझे नहीं पता। अब देखो मेरी बात, पहले हम लोग, कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर में देखे, हाँ रुक जाओ मैं फिर दिया हुआ था। देख लो, ये याद हो जाएगा इतना दूर, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन डेट कर गए थे ऑफिस में ही, 3 नंबर में ही, ठीक है। उसके बाद 2 आए वीवी गिरी और हिदायतुल्लाह इंटरिम बने, फिर वीवी गिरी बने, नहीं अब मुझे बनना है, फिर कोई मुस्लिम बना, ऐसे याद करो, रुको देखो ऐसे याद करो कि पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे, फिर सर्वपल्ली राधा कृष्ण बैठे, फिर जाकिर हुसैन बैठे, जाकिर हुसैन का डेट हो गया तो वीवी गिरी को बैठाया गया, बीबी गिरी को फिर हटा के एम हिदायतुल्लाह बैठे कुछ दिन के लिए, फिर बीबी गिरी बोले अब हमको भी बनना है, फुल बनना है, तो बन गया, फिर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बोला कि अब हम बैठेंगे, मैं देखता हूँ कि कैसे ऑफिस में डेट होता है, लेकिन जब वो बीबी गिरी के बाद बैठे तो फिर वो भी डेट कर गया, जब वो डेट करे तो फिर से तुम्हारा इंटरिम कोई बनेगा, तो बीडी जाटी बने, बीडी जाटी उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, तो बोला ही गया जब प्रेसिडेंट का सीट खाली रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट आगे चलाएगा, तो वो बैठ गया। फिर उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी आए 6 नंबर तक, याद करना, यानी अगर तुम ऐसे याद करोगी तो राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और एम हिदायतुल्लाह, ई सॉरी फखरुद्दीन अली, और लास्ट में 6 नंबर तक का नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, 6 नंबर तक हम लोग क्या किए, नीलम संजीवा रेड्डी, प्रसाद कृष्ण जाकर गिरा अहमद के पास, रेडी हो, ऐसे करके भी नहीं याद रहता, भूल ही जाते हैं इंसान, ठीक है। कोई छे- ट्रिक नहीं है इसको याद करने हाँ नहीं, अच्छा इजी नहीं ना, याद नहीं रह रहा, मैं बहुत ट्रिक बनाई थी लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसे याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद जेल सिंह, जेल सिंह के बाद बोले तो याद है, रामास्वामी वेंकटरमन, वेंकटरमन, वेंकटरमन। अच्छा, ये जो वेंकटरमन, जेल सिंह है, इनके हम्म, इनके टाइम में ही ना पॉकेट वेटो हुआ था। हाँ मैं तो पढ़ाई थी तुम लोगों को,
एब्सोल्यूट वीटो वेंकटरमन। हाँ, वेंकटरमन के में भी हुआ था और ये जेल सिंह के में भी हुआ था। मैं पढ़ाए थे तुम लोगों को इसमें, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ, पढ़ाई वीटो देखिए वाला पावर में एब्सोल्यूट पढ़ाए। वीटो वेंकटरमन और हाँ राजेंद्र प्रसाद हाँ हाँ और वीटो जेल सिंह। हाँ, जेल सिंह। चलो इतना तो तुम लोगों को याद है ना। तो जेल सिंह कहाँ गया, कहाँ तक लिखी थी मैं, रामास्वामी है ना, आर वेन वेनकट वेनकर वेनका वेनकाटरमन है ना, TARAMN रमन हो जाएगा। चलो रमन, वेंकट रमन। और उसके बाद 9 नंबर में है एस, यानी शंकर दयाल शर्मा, SD शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और उसके बाद आता है RK नारायण। मैं RK नारायण के बारे में कुछ बताऊंगी, रुचो मुझे, RK नारायण ने KR नारायण। सॉरी भाई, हाँ KR नारायण, सॉरी KR नारायण। मैं इनके बारे में एक चीज पढ़ी थी जब मैं, मेरे माइंड में आ नहीं रहा, इसके बाद याद हो जाएगा। 10 ही तुम लोग को याद करना है, बाकी 5 मुझे लगता है तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। इनके बारे में कुछ पढ़ी थी जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, KR नारायण के बारे में, कि दलित से रिलेटिव इनके बारे में कुछ पढ़ी थी मैं, बहुत अच्छा चीज पढ़ी थी जो कि मेरे माइंड से अभी स्लिप हो रहा। और मैं सोची थी तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, देखो नहीं आ रहा याद, अच्छा आएगा कभी तुम्हें कराऊंगी, ठीक है। तो ये 10 याद कर लो, 10 याद करोगी तो फिर 5 एकदम ईजिली याद हो जाएगा, 5 तुमको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। 10 कैसे याद करना है भाई, देख लो मैं बता रही हूँ। इनके बारे में बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी जो कि मेरे माइंड में आने रहा, मैं सोची थी भी तुम लोगों को पढ़ाऊंगी लेकिन क्यों नहीं आ रहा याद, ठीक है चलो मैं देखती हूँ। देख लो, फर्स्ट है तुम्हारा प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण। उसके बाद डेड हो गए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन डेड हो गए तो फिर बीवी गिरी बैठे, फिर 5 तक का कहानी याद करो, फिर उसके बाद बने फखरुद्दीन अली। जब फखरुद्दीन अली बैठे तो वो भी डेट कर गए, ठीक है। 5 तक कैसे याद हो जाएगा, फिर 5 के बाद यहाँ पे अननोन इंसान का नाम आ रहा है, देख लो कौन कौन। इन संजीवा रेड्डी, रेड्डी, जेल सिंह, वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और नारायण, KR नारायण। ये तुम लोग को याद करने में डिफिकल्ट लगे, 5 ऊपर का इजी हो जाएगा लेकिन 5 याद करने में डिफिकल्ट लगे। बाकी और जो मैं 5 बताऊंगी ना ये तुम लोग को याद हो जाएगा। तुम लोग रेडी मूवी कौन कौन देखा, रेडी मूवी? देखे तो नहीं है, सुने हैं बस। नहीं देखोगी तभी ऐसे काम ऊपर चलेगा। से देखे। अच्छा, रेडी मूवी में ना एक लड़का रहता है कॉमेडी मोटा ऐसा, मुसलमान, वो ना उसका बाप, मतलब रेडी मूवी कॉमेडी मूवी है, तो वो लोग रॉडी टाइप का होता है। तो वो लड़का स्कूल में पढ़ने गया तो अपने स्कूल का टीचर को लाके अपने फादर से मार खिलवाता है। तो क्योंकि स्कूल का टीचर उसके बच्चा को मारता है, तो उसका फादर बोलता है, ये टीचर बोलता है कि आखिर क्यों मार रहे हैं। तो वो लड़का बोलता है कि आप हमको याद करवाए थे प्राइम, कि इंडिया का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो APJ अब्दुल कलाम आजाद है, तो आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बता दिए कि APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो फिर टीचर बोला है कि जब मैं पढ़ाया था तो उस बार APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन अभी चेंज हो गए, प्रतिभा पाटिल हो गई। अगर ये मतलब हंसी लगा था वहां पे, वो मारता है खूब टीचर को अपना, छोटा सा बच्चा रहता है मोटे सा। तो बात यहाँ पे ये नहीं है, मूवी बता रही हूँ, याद करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ, वो मैं हमेशा देखी तो मुझे ऐसे याद रहता है कि पहले APJ आए, यानी वो लड़का बोला कि आप तो मुझे APJ अब्दुल कलाम आजाद बताएं, और फिर उसके बाद आप प्रतिभा पाटिल बोले, तो इसलिए अपने फादर से वो मार खिलवाता वो टीचर को। तो याद रखना कि पहले APJ अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आजाद, और APJ अब्दुल कलाम आजाद के बाद प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल के बाद कौन है तुम लोग बता दो, तुम इजीली बता दोगी। प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के, फिर तो कांग्रेस का सरकारी खत्म हो जाता है। APJ अब्दुल कलाम आजाद, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और बताओ, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। 5 तुम लोग को याद करने में इजी ऊपर वाला लगेगा, नीचे वाला बीच का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग में भी तुम लोग का हो, बट 5 इजी है। हाँ, 5 का नीचे का ठीक है, ऊपर का ऊपर भी वाला याद कर थोड़ा सा। लोगी, नहीं ऊपर का भी याद करोगे। फर्स्ट बताओ कौन है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। सेकंड बताओ, एस राधा कृष्णन। इधर एस राधा कृष्ण। 3 नंबर बताओ, जाकिर हुसैन। 3 नंबर में डेंजर नंबर है, तो जाकिर हुसैन का डेंजर नंबर लगा और जाकिर उनका हुसैन। जान चला गया बेचारा का, ठीक है ना। 4 नंबर में फिर कौन बैठा, वीवी गिरी। वीवी गिरी। 5 नंबर में फिर कौन बैठा, फिर 5 कट हो गया, फखरुद्दीन अली।
फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये 5 तो याद हो गया। 6 नंबर में तुम लोग को थोड़ा-सा लगेगा मतलब याद करने में। बीडी जेट्टी, हाँ, नीलम बीडी संजीवा रेड्डी। जेट्टी। बीडी जाटी तो तुम्हारा इंटरिम थे। अच्छा अच्छा, वो हाँ, इंतरिम थे। वो नीलम संजीवा फखरुद्दीन रेड्डी। अली के बाद तुम्हारा, ठीक है, बैठे कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी बैठे, ठीक है। NS रेड्डी, RADY रेड्डी, ओके। उसके बाद 7 में कौन बैठा? जेल सिंह, जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। जेल सिंह के बाद वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। वेंकटरमन। उसके बाद शंकर दयाल शंकर शर्मा, दयाल शर्मा। उसके बाद KR नारायण। अब यहाँ से बताओ, कहानी रेडी मूवी का स्टार्ट होगा, तो पहले कौन था? APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। उसके बाद प्रतिभा पाटिल, उसके बाद रामनाथ कोविंद, कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू। हो गया याद, ठीक है। तो आज का मैं क्लास यहीं तक रख रही हूँ। तुम लोगों को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट याद हो गया, ये बहुत बड़ी बात है।